हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं संस्कृत के आदर्श प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ शासन ने क्या किया है बच्चे, जारी किया है। बच्चे इस आदर्श प्रश्न पत्र से ना आप लोग का कम से कम 15 से 20 नंबर का प्रश्न क्या होगा बच्चे, फंसना ही फंसना है। कंफर्म है कि फंसेगा ही फंसेगा। बच्चे अभी तक मैंने क्या किया है बच्चे, अभी तक मैंने ना 4 मॉडल पेपर क्या किया है, संस्कृत का बना दिया है। वीडियो के ना बच्चे डिस्क्रिप्शन में क्या है बच्चे, लिंक दिया हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हैं। और बच्चे इस आदर्श प्रश्न पत्र के बाद ना बच्चे एक और वीडियो आएगा, आप क्या कर सकते हो बच्चे, उसको भी पढ़ सकते हो। और उससे भी चांसेस है ना बच्चे कि 15 से 20 मार्क्स का बच्चे क्या होगा, उस प्रश्न पत्र से भी फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चे, हम लोग को पढ़ना है निर्देश। निर्देश क्या है, ये है ना निर्देश कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को हल करना क्या है बच्चे, अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना बच्चे, पहला क्वेश्चन है बच्चे कि नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाग गीतम, तो फाग गीत क्या है बच्चे, तो फाग गीत ना बच्चे फाल्गुन मास में गाया जाने वाला गीत होता है, जिसको हम लोग फाग गीत बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर नमंती फलिनो, तो नमंती फलिनो वृक्षा होता है। क्या होता है बच्चे, नमंती फलिनो वृक्षा होता है। बच्चे ये क्या है, एक सुभाषितानी का श्लोक है ना। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। थर्ड है बच्चे हमारा यहाँ पर सिरपुरे आसित, तो सिरपुर थी। तो सिरपुर बच्चे पांडु वंशीय राजाओं की क्या थी बच्चे, राजधानी थी। सिरपुर जो थी बच्चे वो पांडु वंशीय राजाओं की क्या थी बच्चे, राजधानी थी। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर माघ शुक्ल पंचम तिथ्यो पूजनम भवती, तो माघ माघ मतलब फरवरी में शुक्ल पक्ष में पंचम पाँचवीं तिथि मतलब तारीख, माघ फरवरी के महीने में पाँचवीं तारीख को किसकी पूजा होती है, तो पूजा होती है बच्चे माता की, माता सरस्वती देवी की पूजा होती है। तो सरस्वती देवी को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, वाग्य देव्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाग्य देव्या बोलते हैं। माता सरस्वती पूजा होती है जिसको हम लोग वाग्य देव्या बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर 1.5 में बोला जा रहा है ना कि ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवंती, इस क्रिया में इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो बच्चे क्रिया हम लोग उसको बोलते हैं ना, जिससे किसी के काम के होने का पता चलता है, उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि गांव में प्रायः सभी लोग क्या होते हैं बच्चे, स्वस्थ होते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, तो होना क्या है बच्चे, क्रिया है। तो होना का अर्थ यहाँ पर कौन सा बच्चे, तो भवंती। तो यहाँ पर भवंती बच्चे क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे यहाँ पर वीणा धारती, तो वीणा को धारण करने वाला कौन होता है, तो वो होती है माता सरस्वती होती है। फिर नेक्स्ट है बच्चे सिरपुरे अनेकानी, तो सिरपुर में क्या है बच्चे, बहुत सारे मंदिर है। तो बोलोगे सिरपुरे अनेकानी मंदिराणी संति। नेक्स्ट है बच्चे वानरः मकरेण डैश गच्छति, तो सह मतलब होता है साथ में। तो वानर जो था ना, बंदर जो था ना, वो क्या था बच्चे, मगर के साथ जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, कहानी है। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि सीता वेंगरा गुहा डैश नाटशाला अस्ति। तो बच्चे याद रखिए ना, ये क्वेश्चन का ना ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। वैसे तो इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर जो होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, प्राचीनतमा होगा। क्या होगा, प्राचीनतमा होगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन हम लोग को इसमें आंसर फिल करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या फिल करेंगे, एका। हम लोग बोलेंगे ना कि सीता वेंगरा गुहा एका नाटशाला अस्ति, ये हो जाएगा बच्चे इसका आंसर। नेक्स्ट बच्चे कवि कुलगुरु डैश अस्ति, तो कवियों के कुलगुरु किसे माना जाता है बच्चे, कवि कालिदास को क्या होता है बच्चे, कवियों के कुलगुरु माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा अब, और अब हम लोग स को पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक पहला का। तो पहला है इसमें कि संधि करके लिखना है फर्स्ट वाले को ना। तो विद्या धन आलय, तो बच्चे ये होता है विद्यालय होता है। क्या होता है, विद्यालय होता है। आपसे संधि का नाम नहीं पूछा है, नहीं तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पर आप बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि बोलते, क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है बच्चे। तो विद्यालय इसका क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे शिक्षक शब्द का वचन पहचान करके लिखना है। तो बच्चे जो शिक्षक है ना बच्चे, ये क्या है, बालक के शब्द रूप के समान ही क्या होता है बच्चे, चलता है। रूल बालक के ही शब्द रूप के समान होता है। तो जैसे बालक का होता है शब्द रूप बालकः बालकौ बालकाः होता है, वैसे ही शिक्षक का होगा बच्चे शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः होगा। तो बच्चे जो शिक्षक है ना बच्चे, वो एक वचन में आता है। किसमें आता है बच्चे, ये एक वचन में आता है। तो एक वचन क्या होगा बच्चे, इसका प्यारा सा आंसर होगा। और बच्चे अगर इसमें पूछता ना कि विभक्ति क्या है, तो विभक्ति आप बोलते हैं बच्चे कि इसमें क्या है बच्चे, प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर पठती का बहुवचन रूप लिखिए। तो बच्चे ये होता है पठती, फिर होता है बच्चे पठतः,
फिर होता है बच्चे पठंती, क्या होता है, पठंती होता है। तो पठंती देखिए ये होता है बच्चे एक वचन, ये होता है बच्चे द्विवचन और ये होता है बच्चे बहुवचन। तो पठंती क्या होगा बच्चे, इसका प्यारा सा आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे अहम शब्द में विभक्ति है। तो अहम, अहम बच्चे होता है असमद का जब आप क्या लिखते हो बच्चे, शब्द रूप लिखते हो ना, तो शुरुआत में ही एक वचन में ही क्या होता है बच्चे, अहम होता है। द्विवचन में क्या होता है बच्चे, आवाम होता है। और बहुवचन में क्या होता है बच्चे, वयम होता है। क्या होता है, वयम होता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, अहम, आवाम, वयम होता है। तो ये बच्चे ये क्या है, ये एक वचन का है और हमसे पूछ रहा है विभक्ति बताइए। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रथमा विभक्ति। क्या लिखोगे, प्रथमा विभक्ति लिखोगे। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि गीता गंगोदकम का अर्थ लिखिए। तो बच्चे गीता गंगोदकम का ना अर्थ क्या है बच्चे, तो ये ना आपका ना पाठ 7 जिसका नाम है बच्चे गीता गंगोदकम, इसका अर्थ क्या है बच्चे, इसका अर्थ है गीता रूपी गंगा जल। गीता रूपी गंगा जल, गीता रूपी गंगा जल क्या है बच्चे, इसका अर्थ है। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरा में बोला जा रहा है ना कि उचित शब्द रूपों से क्या करना है बच्चे, तालिका को भरना है। तो आप आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं और आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, आंसर को यहाँ पर लिखिएगा। तो ये पहला नंबर डाल के यहाँ लिखिएगा और दूसरे में दूसरा नंबर डाल करके लिखिएगा। तो देखिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है ना कि ना प्रथमा विभक्ति में हम लोग को क्या करना है बच्चे, अहम, आवाम, वयम। आप लोग अभी बताया ना बच्चे कि ना अस्मद का क्या होता है बच्चे, प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम होता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, वयम। आप अपना आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे यहाँ पर कि द्वितीय भक्ति में लिखना है हम लोग को बालकम, बालकौ, बालकान। तो अभी बताया ना बच्चे कि ना बालक का शब्द रूप क्या होता है, तो प्रथम भक्ति में होता है बच्चे बालकः, बालकौ, बालकाः। और द्वितीय भक्ति में होता है बच्चे बालकम, बालकौ, बालकान। तो आप यहाँ पर आंसर को आप लिख दोगे जैसा कि आप लोग को शो भी हो रहा होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संस्कृते है द्वे विशेषते लिखत। भारतीय संस्कृति की द्वे मतलब दो विशेषता लिखनी है। तो बच्चे देखिए ये आपसे प्रश्न जो है ना बच्चे वो संस्कृत में पूछ रहा है। तो आप लोग इसका आंसर भी क्या करिएगा बच्चे, संस्कृत में देने की कोशिश करिएगा। जिसका हिंदी में पूछेगा ना क्वेश्चन, आप लोग उसका हिंदी में आंसर लिख सकते हैं। देखेंगे किसका लिखेंगे हिंदी में, किसका लिखेंगे संस्कृत में, समझ में आएगा ना। तो भारतीय संस्कृति की दो विशेषता क्या है बच्चे, तो पहली विशेषता ये है ना बच्चे, पहली विशेषता ये है ना कि ना भारत में ना, भारतीय संस्कृति में ना अतिथि को मेहमानों को ना देवता माना जाता है। तो यहाँ पर बोलोगे अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव मतलब कि हिंदी में बोल सकते हो आप, अतिथि को भगवान के समान समझा जाता है या माना जाता है। और सेकेंड विशेषता आप लिखोगे ना कि भारत क्या है बच्चे, भारत ना विविधता में एकता का देश है, विविधता में एकता का देश है। तो इसका आप बोलोगे ना विविधतायाम एकतायाम, विविधतायाम एकतायाम बोलोगे, अर्थात अनेकता में एकता या फिर विविधता में एकता है। अब बच्चे हमारा प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथा में बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित पदों में क्या करना है बच्चे, धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है ना कि यहाँ पर आप धातु लिखिए और यहाँ पर प्लस करके आप प्रत्यय लिखिए। तो भूत्वा, तो भूत्वा में बच्चे क्या होता है, धातु में आप लिखोगे, धातु में आप लिखोगे बच्चे भू, और प्लस प्रत्यय में आप लिखोगे बच्चे कत्वा। तो आधा क, आधा त, वा, ये हो जाएगा बच्चे आपका भूतवा का। फिर है लिखितुम। तो लिखितुम का आपको बोलोगे ना बच्चे, धातु में बोलोगे लिख, धातु में बोलोगे बच्चे लिख बोलोगे, लिख बोलोगे, और धन तुमुन बोलोगे, तू मु न। तो लिख धन तुमुन आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पर प्रश्न पाँचवां में बोला जा रहा है ना कि हम लोग को क्या करना है बच्चे, समास विग्रह करके लिखना है। तो पंचवटी हिंदी में अगर ये होता तो हम लोग इसको बोलते हैं ना 5 वटों का समूह, अर्थात द्विगु समास का है ये। क्योंकि बच्चे पंच आ गया ना, पंच मतलब 5, तो जहाँ पर संख्या दिखाता है ना वो क्या होता है बच्चे, द्विगु समास होता है। लेकिन इसको लिखना है संस्कृत में, तो आप बोलोगे ना पंचानाम वटानाम समाहारा, पंचानाम वटानाम समाहारा, और ब्रैकेट में लिख दोगे बच्चे द्विगु समास। समास का नाम नहीं लिखा है लेकिन अगर आप लिख दोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट है बच्चे हमारा परोपकारा। तो परोपकारा का होता है बच्चे परेशान उपकारः, परेशान उपकारः होता है। ये है बच्चे हमारा तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास। तो ये बच्चे इसका आंसर आप लोग को शो भी हो रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर निम्नलिखित संख्यावाची शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो वेदः, तो वेद कितने होते हैं बच्चे, तो वेद होते हैं 4। तो 4 को बोलते हैं बच्चे चत्वारः। क्या बोलते हैं, चत्वारः बोलते हैं। आप लोग को आंसर दिख रहा होगा, शो भी हो रहा होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर
सौर मंडले डैश आदित्य अस्ति। सौर मंडल में कितने आदित्य है? आदित्य मतलब होता है बच्चे सूर्य, तो सौर मंडल में केवल एक ही सूर्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। तो पहला है बच्चे सूर्योदय, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है बच्चे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। और ये क्या है बच्चे? संधि का नाम क्या होगा बच्चे? तो संधि का नाम आप ब्रैकेट करके लिखोगे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर भू भागो अयम, इसको ना बच्चे इसको ना अ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको अ पढ़ते हैं, तो भू भागो अयम, तो इसका हो जाएगा बच्चे भूभागा धन अयम, भूभागा धन अयम होगा। ये क्या है बच्चे? ये हमारा विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि चित्र देख करके क्या करना है बच्चे? संस्कृत में नाम लिखना है। तो बच्चे ये पहला को तो आप लोग लिखते भी आ रहे होगे ना कि ये क्या है बच्चे? इसको हम लोग गाय बोलते हैं, गाय को बच्चे हम लोग गौ बोलते हैं, गौ बोलते हैं, या फिर हम लोग धेनु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धेनु बोलते हैं। इसे ये क्या है बच्चे? ये है शेर, शेर क्या बोलते हैं बच्चे? शेर को हम लोग सिंह बोलते हैं, सिंह हो जाएगा शेर, ठीक है ना बच्चे। ये आपको अगर कौवा दिख रहा है ना, किसी किसी को ना कोयल दिखता है, बच्चे लोग बोलते हैं सर हमको तो कोयल दिख रहा है, नहीं बच्चे ये कौवा है ना, कौवा को बोलते हैं काकह, क्या बोलते हैं? काकह। अगर आप लोग को एक कोयल दिख रहा होगा तो आप लोग इसको लिखोगे कोकिला, क्या लिखोगे? कोकिला लिखोगे, ठीक है ना बच्चे। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारा यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि संस्कृत में अनुवाद करना है, प्रश्न 9वां है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, तो इसका आप बोलोगे ना कि मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति, तो ये बच्चे आप लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि विद्याहीन व्यक्ति शोभित नहीं होता है, तो बोलोगे कि विद्याहीन नरः न शोभते, ये बच्चे इसका पहला आंसर हो जाएगा। या फिर आप दूसरा आंसर बोल सकते हो विद्याहीना नरः न शोभन्ते, ये क्या होगा बच्चे? इसका दूसरा आंसर होगा। थर्ड है बच्चे हमारा यहाँ पर कि आज मेरा जन्मदिन है, तो आज को बोलते हैं अध, मेरा को बोलते हैं मम, जन्मदिन को बोलते हैं बच्चे जन्म दिवसः, और है को बोलते हैं अस्ति, तो अध मम जन्म दिवसः अस्ति, ये बच्चे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न 10वां को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है बच्चे कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं ना, इन प्रश्नों की क्या करना है बच्चे? हम लोग को उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है बच्चे हमारा यहाँ पर छत्तीसगढ़स्य लोकगीतेषु संस्कार गीत धार्मिक उत्सव गीतम ऋतु गीता दिनी च प्रचलन्ति, इस पंक्ति का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो आप यहाँ पर बोलोगे छत्तीसगढ़ मतलब कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतेषु मतलब कि लोकगीतों में संस्कार गीतम संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीतम धार्मिक उत्सव में गाया जाने वाला गीत, ऋतु गीता दिनी विभिन्न ऋतुओं में गाया जाने वाला गीत, च प्रचलंती ये क्या है बच्चे? प्रचलित है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर बोलोगे कि छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव में गाया जाने वाला गीत और विभिन्न ऋतुओं में गाया जाने वाला गीत क्या है बच्चे? प्रचलित है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि सीमांत संस्कार वासरे गे गीतम किम उच्यते, तो यहाँ पर बोलोगे ना, ये देखिए यहाँ पर आंसर दिया है कि सीमांत संस्कार वासरे गे गीतम संधौरी गीतम इत्युच्यते, तो यही क्या होगा बच्चे? इसका प्यारा सा आंसर होगा, ठीक है ना। यही वाले को ना क्या करेगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इसके आंसर में, ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है गायन्ती इति क्रिया पदस्य एकवचन रूपम लिखत, तो गायन्ती जो है ना बच्चे, गायन्ती क्या है? क्रिया है। गायन्ती क्या है बच्चे? एक क्रिया है। इस पद का क्या करना है बच्चे? हम लोग को एक वचन रूप लिखना है। तो गायन्ती का एक वचन क्या होता है? तो बच्चे गायन्ती का एक वचन ना बच्चे, गायन्ती देखिए ऐसे होता है, गायती ऐसे होता है, गायती, गायतः, गायतः, फिर हमारा होता है गायन्ती होता है, क्या होता है? गायन्ती होता है। बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसमें बोलोगे ना, इसमें रूल लगता है बच्चे ती तह अंति, अंति रूल लगता है। तो गायन्ती का है, तो गायन्ती का एक वचन क्या होगा बच्चे? केवल और केवल क्या होगा? गायती होगा। हम लोग को एक वचन लिखना है। ये है बच्चे एक वचन, ये है बच्चे द्विवचन, ये है बच्चे क्या है? बहुवचन। हम लोग केवल एक वचन लिखना था, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? केवल गायती लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल गायती लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है ना कि निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ करके इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि डॉक्टर राधाकृष्णन महाभाग अस्माकं देशस्य द्वितीय राष्ट्रपति आसीत्, तो डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय हमारे देश के
द्वितीय राष्ट्रपति थे। आसित मतलब थे, तो डॉक्टर राधाकृष्ण महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तस्य जन्म तमिलनाडु राज्य, तस्य मतलब होता है उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 मतलब कि 1888 ईस्वी में सितंबर माह को पंचम दिनांक के 5 तारीख को अभवत मतलब हुआ था। तो आप बोलोगे कि उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह के 5 तारीख को हुआ था। आगे, तस्य पिता वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक आसीत। तस्य मतलब उनके पिता वीरस्वामी उय्या एक शिक्षक थे। आसीत मतलब होता है बच्चे थे, शिक्षक थे। फिर आगे, तस्य माता अत्यंत धर्मपरायण आसीत। उनकी माता बहुत ही धर्मपरायण थी। धर्मपरायण मतलब होता है ना बच्चे, धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखने वाली उनकी माता थी। तो इसका ना क्या हो रहा होगा बच्चे, आप लोग को आंसर शो हो रहा होगा, आप लोग उसको पढ़ करके समझ सकते हो ना कि इसका आंसर क्या होगा। अब बच्चे नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रश्न 12वां है। प्रश्न 12वां में बोला जा रहा है ना, षड ऋतु वर्णम पाठ के आधार पर ग्रीष्म ऋतु की 3 विशेषताएं लिखनी है। अब देखिए बच्चे, ये ना पूरा ना हिंदी में बोल रहा है, तो आप लोग ये जो 3 विशेषता है ना बच्चे, उसका हिंदी में दे सकते हो। अगर आप लोग को संस्कृत में आता है लिखने, तो आप लोग उसका 3 विशेषता संस्कृत में लिख सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे बच्चे, इसको हिंदी में भी दोगे ना, तो भी कोई आपको गलती नहीं करेगा। तो देखिए बच्चे, यहाँ जो वर्ड लिखा है ना, षड ऋतु वर्णम, ये हमारे बच्चे पाठ 9 से लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ ना, आप लोग को ना बुक से ही क्या करता हूँ बच्चे, गर्मी ऋतु के बारे में जो भी बताया गया है ना पॉइंट संस्कृत में, उसको शो करवाता हूँ और उसका हिंदी में अर्थ बताता हूँ। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको पॉइंट पॉइंट में लिख सकते हैं, संस्कृत में भी हिंदी में भी। हिंदी में लिखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि हिंदी में याद करना ज़्यादा आसान रहता है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ बच्चे, संस्कृत में लिख करके दिखाता हूँ, और क्या होगा बच्चे, आप लोग को मैं ना हिंदी में समझा दे रहा हूँ। हिंदी में आप लोग हिंदी को सुन करके लिख सकते हो नोट में। तो पहले लाइन का मतलब आपको बोला जा रहा है ना कि बसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। सेकेंड लाइन का आंसर बोल रहा है ना कि गर्मी में सूर्य के प्रचंड ताप से धरती तप जाती है। ये हो गया दूसरे लाइन का आंसर। थर्ड लाइन ये बोल रहा है ना कि तेज धूप व गर्मी से रोग कारक विष पसीने के रूप में शरीर से निकलता है। चौथा लाइन ये बोल रहा है ना कि हरे रंग के आम के फल पककर पीले हो जाते हैं। पांचवा लाइन ये बोल रहा है ना कि गर्मी की ऋतु बीतने पर तेज हवा चलती है। और छठवां लाइन ये बोल रहा है कि यही वर्षा ऋतु के आगमन की हमें सूचना देती है। ठीक है ना बच्चे, ये 6 लाइन है। आप लोग को जो मन करे 3 लाइन लिखने का, आप लोग उन 3 लाइन को लिख करके समझ सकते हो और याद कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे देखिए, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है ना कि चतुर्वानर पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए बच्चे, जो चतुर्वानर है ना, ये हमारे क्या है बच्चे, पाठ 11 का है, पाठ 11 का है। और देखिए बच्चे, ये हिंदी में लिखा हुआ है। प्रश्न क्या है बच्चे, हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसका सारांश को ना हिंदी में लिख करके समझ सकते हो। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को मैं ना शो करवा देता हूँ इसका आंसर, आप लोग उसको पढ़ करके समझ सकते हो। यही बच्चे क्या है, इसका इस सारांश का अर्थ है, आप लोग इसको पढ़ करके समझ लीजिएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे देखिए, हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक में से कोई 4 सूक्ति लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। बच्चे याद रखिए ना, सूक्ति याद करना बहुत जरूरी है। ये आता ही आता है, 100% है कि ये आएगा ही आएगा। तो बच्चे, जो सूक्ति है ना, ये सूक्ति हमारा ना सबसे लास्ट पार्ट है हमारा। तो उसमें से क्या कर रहा हूँ बच्चे, आप लोग को 5 सूक्ति लिख करके यहाँ पर शो करवा देता हूँ। तो सबसे पहला जो है ना, जो सबसे पहला सबसे आसान है, सबसे पहला है बच्चे हमारा यहाँ पर श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, या फिर श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है बच्चे हमारा यहाँ पर वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा अर्थात पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर परोपकाराय संता विभूतया। परोपकाराय संताम विभूतया अर्थात सज्जनों की जो संपत्ति होती है ना, वो भलाई के लिए होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दूरतः पर्वता रम्या। दूरतः पर्वता रम्या अर्थात दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर लोभ पापस्य कारणम। लोभ पापस्य कारणम अर्थात लोभ, लोभ मतलब लालच, अर्थात लोभ पाप का कारण है, लोभ पाप का कारण है बच्चे। तो आप लोग को कोई भी 4 सूक्ति लिखना है, आप लोग को 500 हो रहा होगा, आप लोग उसमें से कोई सा भी 4 लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित संस्कृत
संस्कृत वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। अच्छा, ये सारा संस्कृत में लिखा हुआ है, आप लोग उसको हिंदी में लिखना है। बच्चे बहुत आसान है ना ये। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिरपुरम दक्षिण कौशलस्य प्राचीन राजधानी आसीत। तो सिरपुर जो है ना बच्चे, वो दक्षिण कौशल की क्या थी, राजधानी थी। देखिए ऐसा लिखिएगा ना, बोलिएगा ना कि सिरपुर दक्षिण कौशल की प्राचीन राजधानी थी। दक्षिण कौशल की प्राचीन राजधानी थी। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर, शिक्षक पाठम पाठयति। तो शिक्षक पाठ पाठयति मतलब होता है बच्चे पढ़ाता है, शिक्षक पाठ पढ़ाता है। नेक्स्ट बच्चे, मम मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, मोहन अस्ति मतलब है, मेरा नाम मोहन है। नेक्स्ट बच्चे, मया मया मतलब होता है मुझे, संस्कृतम मतलब होता है बच्चे संस्कृत, रोचते मतलब अच्छा लगता है या लगती है। तो मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न 16वां, इसमें बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में ही लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो फर्स्ट है हमारा, के सप्तमात्र स्मृता। के मतलब होता है कौन सी, सप्त मतलब सात, मात्रा मतलब माता, स्मृता मतलब बच्चे याद की जाती है। कौन कौन सी 7 माताओं को याद किया जाता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि अपनी सगी माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, धाय माता और पृथ्वी, ये 7 माताएं क्या है, कही गई है और जिनको याद किया जाता है। तो यही आप क्या बोलोगे, इसका आंसर बोलोगे। आप लोग को इसका आंसर शो भी हो रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चे, जीवने अनुशासनम किमर्थम आवश्यकम अस्ति। अर्थात जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो बच्चे जीवन में अनुशासन इसलिए आवश्यक है ना, क्योंकि अनुशासन से ही व्यक्ति क्या बनता है बच्चे, सशक्त बनता है और उन्नति के रास्ते पर क्या होता है बच्चे, अग्रसर होता है। तो आप लोग को बच्चे इसका ना खुद से आंसर लिखना है। बच्चे जो 4 नंबर है ना, ये आप लोग का ना खुद से, कि आप कितना समझ पाते हैं संस्कृत को और क्या लिख पाते हैं ना, वो अपने अपने मन से इसका आंसर लिखना है। कोई आपको बताएगा नहीं ना, ये बच्चे कहीं पर भी बुक में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना है, अनुवाद हिंदी में करना है। तो पहला है बच्चे हमारा यहाँ पर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। मतलब कि जो भक्त मुझे, ऐसे करके बोलोगे ना कि जो भक्त मुझे पत्र मतलब पत्ता, पुष्प, फल और तोया मतलब जल आदि प्रयच्छति मतलब होता है प्रदान करता है। तो जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है तदहम भक्तियु पहृतम शनामी प्रत्यात्मना। तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं ना उस प्रेम पूर्वक प्रदान किए गए पत्र, पुष्प, फल और जय को मैं क्या करता हूँ, जल को मैं क्या करता हूँ, प्रीति सहित खाता हूँ। प्रीति मतलब होता है कि सम्मान पूर्वक खाता हूँ। तो आप इसका आंसर बोलोगे ना कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध भक्ति निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि को मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूँ। तो ये आप इसका आंसर बोलोगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। तो पहला है हमारा यहाँ पर, ग्राम जीवनम कथम भवति। गांव वालों का जीवन कैसा होता है बच्चे। तो आप बोलोगे ना कि ग्राम जीवनम, कथम की जगह बोलोगे बच्चे सुव्यवस्थितम भवति। आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, धर्मे नष्टे किम भवति। तो धर्म के नष्ट होने से क्या होता है बच्चे। तो धर्म के नष्ट होने से ना बच्चे कुल का नष्ट हो जाता है, पूरे उसके वंश का नष्ट हो जाता है। तो आप बोलोगे ना कि धर्मे नष्टे कुलम विनश्यति। तो धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल का विनाश हो जाता है। अब बच्चे देखिए ना, प्रश्न क्रमांक 17वां में ना बच्चे क्या है, अथवा है। या तो आप क्या करते, उस ऊपर वाले को सॉल्व करते या फिर जो अथवा में दिया हुआ है उसको सॉल्व करते। तो यहाँ पर बोलोगे ना, इसमें भी क्या है बच्चे, हिंदी में ही श्लोक है, और सॉरी संस्कृत में श्लोक है, इसको हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। तो पहला है इसमें, सम दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्थात आप इसका आंसर बोलोगे ना कि सुख दुखे मतलब कि सुख और दुख को समे कृत्वा समान समझकर, लाभा लाभो लाभ और हानि को, जया जयो जय और पराजय को समान समझकर। तो ऐसा बोलोगे ना कि सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझकर, ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम वापस्यसि।
अर्थात उसके बाद तुम युद्ध के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुमको पाप नहीं लगेगा। तो इसका आप अर्थ बोलोगे कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर उसके बाद क्या करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग को संस्कृत में देना है। तो पहला है कि हृदय केन प्रसन्न भवति, अर्थात अपना जो हृदय है ना बच्चे, वो कैसे प्रसन्न हो जाता है, हृदय किससे प्रसन्न होता है। तो इसका दो आंसर है बच्चे, आप लोग को शो हो रहा होगा। पहला आंसर है बच्चे ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम च हृदय संगीतेन प्रसन्ना भवति, अर्थात हृदय गांव के राहगीर एवं ग्वालों के गीतों से क्या होता है बच्चे, प्रसन्न होता है। इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया है, हृदय ग्राम पथिका नाम गोपाला नाम च संगीतेन प्रसन्ना भवति। तो इसके भी बोलने का सेम अर्थ वही है, सेम मतलब वही है। नेक्स्ट है बच्चे मुक्ते उपाय का, मुक्ति का क्या उपाय है, या मुक्ति का उपाय क्या है। तो मुक्ति का उपाय ये है ना बच्चे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर ईश्वरस्य शरणे, ईश्वर की शरण में, गगनमेव युक्ते, ईश्वर के शरण में चले जाना, मुक्ते उपाय, यही क्या है बच्चे, मुक्ति का उपाय है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रश्न 18वां है। इसमें बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर, प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देना है। मतलब कि श्लोक को पहले पढ़िए, फिर प्रश्नों को पढ़िए और फिर उसके बाद क्या करिए आप उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, श्लोक को पढ़ते हैं। तो यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुव नष्टमेव ही। तो पहला प्रश्न में बोला जा रहा है कि ध्रुवाणी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए बच्चे ध्रुवाणी आपको ना यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ध्रुवाणी का विलोम क्या दिखेगा बच्चे, अध्रुवाणी। ध्रुवाणी मतलब होता है बच्चे निश्चय, निश्चय। तो अध्रुवाणी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, अनिश्चित। क्या हो जाएगा, अनिश्चित। निश्चित होता है तो निश्चित का हो जाएगा बच्चे अनिश्चित। क्या होगा, अनिश्चित। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा बच्चे, इसका विलोम हो जाएगा बच्चे अध्रुवाणी, अध्रुवाणी। नेक्स्ट है बच्चे अध्रुव नष्टमेव ही इति वाक्यस्य हिंदी अनुवाद करो। तो अध्रुव नष्ट ही, देखो इसमें बोलने का मतलब ये है ना कि ना, ये लिखिए अध्रुव मतलब कि जो निश्चित नहीं है ना, नष्ट में हुई, वह अपने आप नष्ट हो जाता है। बच्चे देखिए इंसान क्या करता है, देखिए इसका अर्थ ये है ना, इसका अर्थ ये बोलना चाहता है ना कि इंसान के पास जो कुछ है ना अभी, वो क्या करेगा बच्चे, उसमें संतुष्ट नहीं होगा। जो नहीं है ना उसके पीछे वो क्या करेगा, भागेगा। और क्या होगा बच्चे, वो उसमें भी संतुष्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो है बच्चे उसी में संतुष्ट रहिए, जो नहीं है बच्चे वो तो आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर यही है बोलने का मतलब कि अध्रुवम नष्टमेव हुई, मतलब कि जो अनिश्चित है ना वो स्वयं ही नाशवान है, वो स्वयं नाशवान है। ये बच्चे क्या है, इसका आंसर है। फिर है नश्यंती पद का अर्थ, जो ये नश्यंती है उसका उसके पद का अर्थ क्या होता है। तो इसके पद का अर्थ होता है बच्चे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अब इसमें बोला जा रहा है ना कि निम्नलिखित श्लोक की पूर्ति कीजिए, मतलब कि ये श्लोक लिखा हुआ है, इसको आप क्या करना बच्चे, आपको फिल करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ बच्चे इतना श्लोक है, ये क्या है बच्चे, ये श्लोक है ना, ये एक ही श्लोक है, इसको आपको भरना है। तो बोलोगे ना कि इसमें है जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन, जाह्नवी च जनार्दन जनकः पंचमश्चैव जकार पंच दुर्लभ। ये क्या है बच्चे, ये श्लोक है, आप लोग को इस श्लोक को याद रखना है। तो अब देखिए बच्चे आगे, अब आगे क्या बोला जा रहा है, अब आगे बोला जा रहा है बच्चे 18वां भी क्या दिया बच्चे, अथवा दिया है। या तो आप क्या करिए बच्चे, उसके ऊपर वाले को सॉल्व करिए, या तो आप इसको सॉल्व करिए। जिसमें भी बच्चे बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित श्लोक को भी पढ़ करके क्या करना बच्चे, इसका उत्तर देख देना है। तो पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला श्लोक है, विद्यार्थी सेवक पांथ क्षुद्रातो भयकांतर भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुक्तान प्रबोधयेत। तो इसका पहला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि छात्रस्य शब्दस्य पर्यायपद श्लोके किम पद प्रयुक्तम अस्ति। तो जो छात्र शब्द का पर्यायवाची शब्द श्लोक में क्या प्रयुक्त किया गया है। तो बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना कि ना छात्र को क्या बोला गया है बच्चे, यहाँ पर विद्यार्थी बोला गया है। तो आप यहाँ पर विद्यार्थी इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे देखिए आगे बोला जा रहा है ना कि श्लोके संख्यावाची शब्द। तो इस श्लोक में ना संख्यावाची शब्द क्या है। तो बच्चे संख्यावाची शब्द क्या है बच्चे, सप्त है। क्या है, सप्त। सप्त मतलब होता है बच्चे सात, सप्त मतलब क्या होता है, सात होता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि सप्त, सॉरी नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर
यहाँ पर है कि सप्त सुप्तान प्रबोधयेत इति वाक्य का हिंदी अनुवाद करना है। तो सप्त मतलब होता है बच्चे 7, सुप्तान मतलब होता है बच्चे सोते हुए, प्रबोधयते मतलब होता है जगा देना चाहिए। तो ये सातों सोए हुए को जगा देना चाहिए, ये सातों सोए हुए को जगा देना चाहिए। कौन कौन 7? तो बच्चे देखिए पहला क्या है बच्चे, विद्यार्थी, सेवक, राहगीर, भूखा व्यक्ति, भय से डरा व्यक्ति, भंडारी, भंडारण करने वाला व्यक्ति, प्रतिहारी मतलब होता है द्वारपाल। ये सातों जो भी सोए रहते हैं ना, इनको क्या करना चाहिए बच्चे, जगा देना चाहिए, उठा देना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्लोक की पूर्ति करी। जैसे कि हमारे पास पहले भी था श्लोक की पूर्ति करना है, ये भी क्या है बच्चे, एक श्लोक दिया हुआ है, आपको उसको क्या करना है बच्चे, पूर्ति करना है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे ना, कामम क्रोध तथा लोभम, कामम क्रोध तथा लोभम, फिर यहाँ पर उसके बाद का दिया हुआ है, फिर अति निंद्रा अति सेवाम च विद्यार्थी हयस्ट वर्जयते। तो विद्यार्थी हयस्ट वर्जयते, तो बच्चे यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर प्रश्न 19वां बोला जा रहा है ना कि कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर, मतलब कि इन शब्दों के आधार पर क्या करना है बच्चे, अवकाश के आवेदन पत्र को पूरा करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना, चलिए पढ़ते हैं। तो बोलेंगे ना कि सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक, यहाँ पर लिखेंगे प्रधानाध्यापक, फिर यहाँ पर शाला का नाम लिख देंगे, फिर विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्रम आवेदन पत्रम, महोदय सविनयम निवेदनयामि यद अहम स्वीत ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, यहाँ पर पीड़ितो अस्मि देंगे। अतः शालाम आगंतुम असमर्थो अस्मि, इसलिए मैं शाला नहीं आ सकता। मैं सविनय निवेदन है ना कि मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। फिर आगे अतः इतने से इतना तक पर्यंतम अवकाश दातु कृपा करो तो, इसलिए मुझे दिनांक यहाँ से यहाँ तक छुट्टी देने की कृपा करे। फिर भवता आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम जो भी होगा, मतलब जो भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है वो हो जाएगा। फिर बच्चे नेक्स्ट है यहाँ पर कि उक्त कथन, ये जो बोला हुआ कथन है ना, ये किसने किससे कहा है उसके बारे में बताना है। तो पहला ये है ना बच्चे कि मयंक तीरे गच्छति, मयंक जो है ना बच्चे, वो तीरे मतलब होता है नदी के किनारे, गच्छति मतलब जाता है, तो मयंक नदी के किनारे जाता है। तो ये किसने बोला है और किससे बोला है? तो बच्चे ये जो है ना बच्चे, ये किसी ने नहीं बोला है, ये किसी ने नहीं बोला है, ये बच्चे क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है कि ये क्वेश्चन किसने बोला है। मतलब कि ये शुरुआत में ही ना, पाठ के ना स्टार्टिंग में ही था ना कि ना मयंक क्या करता है बच्चे, तालाब के किनारे जाता है, नदी के किनारे जाता है। तो बच्चे कहानी में ही है, पता ही नहीं चलता ना कि कौन किससे बोला। तो ये क्या है बच्चे, क्वेश्चन गलत है, इसका कुछ भी आंसर नहीं होगा, इसका कुछ भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर मम व्यथा ततो अपि अधिका, मतलब कि मेरी जो पीड़ा है ना वो क्या है, तुमसे भी अधिक है। तो यहाँ पर जो पेड़ होता है ना बच्चे, पेड़ वो क्या करता है, नदी से बोलता है, पेड़ जो होता है ना वो नदी से बोलता है कि मेरी जो पीड़ा है ना वो तुमसे भी क्या है, अधिक है, मेरी पीड़ा तुमसे भी अधिक है। तो पेड़ ने नदी से कहा, पेड़ ने नदी से कहा, पेड़ ने नदी से कहा। ये बच्चे हमारा ना पाठ 15 प्रकृति वेदना, मतलब कि प्रकृति की पीड़ा के पाठ से लिया गया है। इसमें ना 2 बच्चे रहते हैं, संस्कार और मयंक, उन लोग के बीच बातचीत होता है। फिर वो लोग जाते हैं पेड़ के पास, तो देखते हैं ना कि ना कितना कितना गंदा तालाब हो गया है और पेड़ को लोग काट रहे हैं, ऐसा करके है। ठीक है ना। तो इसका तो कुछ भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसे पता नहीं चलता है ना कि कौन किस से बोला है। तो अगर आप इसका लिखना चाहते हो ना आंसर कि मयंक नदी किनारे जाता है, तो आप बोलेगा ना कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कहा, या पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा है। ये बच्चे आप इसका आंसर बोल सकते हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर अथवा है, या तो आप इसको सॉल्व करिए, या तो आप क्या करिए, इस अथवा को पढ़िए और सॉल्व करिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ना पितरम प्रति लिखितम पत्रम, तो पिता को क्या करना है बच्चे, पत्र लिखना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहला कि पूज्य पितृ चरणा सादर प्रणाम, यहाँ पर क्या रहेगा, सादर प्रणाम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है बच्चे कि अत्र कुशलम, यहाँ पर कॉमा नहीं दिया गया है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ पर बहुत ही कुशल हूँ। भवान इतम ज्ञात्वा प्रसन्न भवती, कि तुम आपको यह जान करके खुशी होगी ना बहुत ही, कि यद अहम अष्ट श्रेण्या, मतलब कि 8वीं की कक्षा में 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षायाम, यहाँ पर क्या लिखोगे, अर्धवार्षिक परीक्षायाम प्रथम श्रेणी से क्या हुआ हूँ, उत्तीर्ण हुआ हूँ। फिर है बच्चे कि पूज्य माता को मेरा प्रणाम कहिएगा। फिर यहाँ पर लिखोगे बच्चे भवता आज्ञाकारी पुत्री, आपकी आज्ञाकारी पुत्री नाम है एकता। ये बच्चे आप इसका क्या देंगे, आंसर देंगे। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर कि प्रकृति वेदना पाठ के आधार पर, प्रकृति वेदना
पाठ के आधार पर प्रकृति की वेदना 2 वाक्यों में लिखिए। प्रकृति की वेदना मतलब कि प्रकृति की जो पीड़ा है ना वो 2 वाक्यों में लिखना है। तो आपको कम से कम क्या कहता हूँ बच्चे, मैं 4 से 5 लाइन बता देता हूँ कि प्रकृति की पीड़ा में ना क्या क्या बोला गया है। तो पहला ये बोला गया था ना कि लगातार पेड़ों को काटने से क्या हो रहे हैं, पेड़ों के जड़ नष्ट हो रहे हैं। दूसरा, लोगों ने क्या किया है बच्चे, रासायनिक कचरे कचरे से क्या कर दिया है, नदी के पानी को गंदा कर दिया है। तीसरा तीसरा ये बोला गया है ना कि जब क्या करती है, शीतल जल और ठंडी हवा चलती है ना तो मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। और चौथा कि जो सूर्योदय होने पर खिलते हैं ना वे कमल होते हैं, और जो चंद्रोदय मतलब कि चंद्रमा की चांदनी के साथ खिलते हैं वो कुमुदनी होते हैं। यही बच्चे क्या है, 4 वेदना है मतलब कि प्रकृति की वेदना पाठ में यही 2 वाक्य बोला गया था लिखने के लिए। हम लोगों ने 4 वाक्य लिख दिया है। आप एग्जाम में कोई 2 वाक्य लिखिएगा, ठीक है ना, 4 वाक्य मत लिखिएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट को पढ़ते हैं हम। अब प्रश्न 20वां बोला जा रहा है ना बच्चे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 12 वाक्यों में संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। याद रखिए बच्चे, अगर आप 2 लाइन लिखते हो ना तब जा करके आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। तो यही याद रखना है ना कि आप लोग को अब निबंध जो आएगा ना बच्चे वो 6 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। और बच्चे याद रखिए कि 8वीं के लिए, 9वीं के लिए और 10वीं के लिए सभी में क्या है बच्चे, आप लोगों को कम से कम 12 लाइन ही याद करना है। और बच्चे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको 8वीं में भी आएगा, 9वीं में भी आएगा और 10वीं में भी आएगा, वो बच्चे क्या है हमारा पहला नंबर पे बच्चे धेनु। धेनु को आप लोग याद कर लो। धेनु आपके 8वीं के लिए भी, 9वीं के लिए भी, 10वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेम तरीके से उद्यानम, उद्यानम भी बच्चे आपके 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो है ना बच्चे विद्यालय, ये आपका 9वीं और 10वीं के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वीं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 8वीं में भी आ सकता है। तो ये बच्चे क्या है, इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो आप क्या करिएगा, आप तीनों में से किसी भी 2 को, 2 तो बच्चे ये दोनों क्या है बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धेनु और उद्यानम। इसी में से क्या आएगा बच्चे, आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। 100% यही आएगा इसी इन्हीं 2 में से, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा संस्कृत का आदर्श प्रश्न पत्र जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया था बच्चे, वो क्या होता है, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे मैंने पढ़ाया है और कैसे समझाया है और कैसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे हम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।